जय हिंद दोस्तों। मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं पूनम सागर में, भारत रत्न जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, हम यहां पे मौजूद हैं। अब मैं बता दूं आपको कि इस हॉस्पिटल की ओपनिंग 1 तारीख 11वें महीने सन 2010 में हुई थी और जो यहाँ के एमपी मुजफ्फर हुसैन सर, उनके नेतृत्व में ये हॉस्पिटल बना था। पर अब मैं एक चीज़ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो बना तो कांग्रेस के वक्त में था, पर अब इस वक्त में वर्तमान में कांग्रेस जो है नगर पालिका में नहीं है और यहाँ पे नहीं है। पर जो यहाँ पे ये मौजूद हैं, माजी नगर सेवक भी रह चुके हैं और इस वक्त में जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। मैं इनसे कुछ इस विषय में यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि सर, मुझे ये जानना है आपसे कि अभी आप अंदर गए, कुछ सर्वे किया आपने, तो आपको इसमें क्या क्या कमियाँ नज़र आ रही है? एक तो पहले तो कमियों के पहले मैं हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी भारत रत्न इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आज 10 साल से ज़्यादा 12 साल लगभग हो चुके हैं। और यहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल है। ये यहाँ पे डायलिसिस होता है, 8 मशीन्स डायलिसिस का चालू है। यहाँ पे एक्सरे का सुविधा है, सोनोग्राफी की सुविधा है, जनरल ओपीडी के लिए यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, माइनर सर्जरीज होता है। और ये सब चीज़ें जो है वो कांग्रेस के राज में और हमारे माननीय नेता मुजफ्फर हुसैन जी के नेतृत्व में ये पूरा हॉस्पिटल खड़ा हुआ है। अब ये 10 साल में 2014 तक ये बड़ा अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उसके बाद में ये हॉस्पिटल की परिस्थिति जो आप दिख रहे हैं, आप सब जगह पे कचरा दिखेगा, कहीं लीकेज दिखेगा, कहीं टूट फूट दिखेगी और कई बड़े बड़े गेट भी आपको दिखेंगे। तो ये हॉस्पिटल का जो मेंटेनेंस होना मांगता है, ये हॉस्पिटल को जो ध्यान देना दिया जाना मांगता है, यहाँ पे कोई तो एडमिन ऑफिसर होना चाहिए जो 50 बेडेड हॉस्पिटल है उसको चलाने के लिए, उसकी यहाँ पे कमियां है। और आज ऐसा परिस्थिति है 2019 से इस हॉस्पिटल का 2 माला चढ़ाने का, यानी ये हॉस्पिटल जो पहले नीचे का जो हॉस्पिटल है वो चलाने को इनको नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर 2 माला चढ़ाने का काम ये महापालिका के सत्ताधारी अभी कर रहे हैं। लगभग 4 साल से 3.5 से 4 साल ये हॉस्पिटल अभी तक बन ही रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या इसके लिए जो सत्ताधारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि इसको बनाया कांग्रेस ने था? कहीं ऐसी तो वजह नहीं है ना? नहीं नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस के लोग यहाँ पे आते या ऐसा कुछ नहीं है किसी पार्टी के आते। ये गरीबों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे रोज की 250 ओपीडीज, यानी 250 लोग रोज इस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आते हैं। आप पीछे देखते रहेंगे, देखो वो हमारे चाचा आ रहे हैं, वो डायलिसिस पेशेंट है। और डायलिसिस पेशेंट रोज कम से कम 30 डायलिसिस यहाँ पे होते हैं। आप दिखा सकते हैं, आपके वीडियोग्राफर को बोलो ये डायलिसिस के पेशेंट है, इनको चलने की भी तकलीफ है। और वो पेशेंट आज यहाँ पे पिछले 4 साल से विदाउट लिफ्ट ऊपर सीढ़ी चढ़ के जा रहा है और उतर रहा है। ये डायलिसिस पेशेंट की परिस्थिति है। जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको भी यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा पिछले 4 सालों से बंद है। मैं बार 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 इनके पीछे लगा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लगा, प्रशासन के पीछे लगा, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया गया है। आज ऐसी परिस्थिति है कि पिछले 30 जनवरी को हम यहाँ पे आए थे और 30 जनवरी को हमने बताया था कि यहाँ पे लिफ्ट बंद है, लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन आज पूरा महीना हो गया, अभी तक उस लिफ्ट का एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ है। जबकि वो लिफ्ट का आधा सामान वार्ड के अंदर बंगार बना के रखा गया था, वो सिर्फ उठा के ऊपर रखने का काम ये यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर और लिफ्ट का कॉन्ट्रैक्टर रहेगा या और कोई रहेगा, उन्होंने किया है। अच्छा, कोई ना कोई तो मतलब उनको रोक रहा होगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जैसे अभी आप कह रहे हो, मैं फिर एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा घूम जाओ और ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जो मेरे आसपास में जितनी भी बिल्डिंगें देखें, इन सब में कैमरे लगे हैं और इन सब में एक सोसाइटी होती है और सोसाइटी के अंदर में जो सेक्रेटरी होता है ये सारी चीज़ों को पास करवाता है फटाक से। लिफ्ट बंद हुई आज के दिन, कल और परसों के अंदर में वो लिफ्ट चालू हो जाती है और वो प्राइवेट काम इतना जल्दी हो जाता है, हमारा सरकारी काम में इतना लेट क्यों होता है? जबकि सरकारी काम के पास में हर एक चीज़ होता है, हर एक चीज़ जितना इस प्राइवेट के पास में नहीं उतना सरकारी काम के पास में होता है, पर क्यों इतना लेट? देखो ये निग्लिजेंस है, प्रायोरिटी की बात है। पिछले साल भर में मेरा भाईंदर में सब जगह पे सेल्फी पॉइंट खड़े हो गए, बराबर है ना। लेकिन इस हॉस्पिटल की लिफ्ट चालू नहीं हुई। इस हॉस्पिटल में मेंटेनेंस मशीन और डायलिसिस मशीन का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है। इस हॉस्पिटल की साफ सफाई, जो जहाँ पर ये ओपीडी की
पेशेंट लाइन लगाते हैं, वहाँ की साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर ने खड्डे करके रखे वो बंद है, यानी इसको निग्लिजेंस बोला जाता है। नए नए 2 साल में यहाँ पे नए नए 10-10 लाख रुपया खर्चा करके 2-2 गेट बन सकते हैं, लेकिन लिफ्ट का काम हमने सुझाव दिया था कि ये हॉस्पिटल है, आप अगर ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इस हॉस्पिटल की एक लिफ्ट चालू रखो, उस तरफ भी लिफ्ट है और इस तरफ भी लिफ्ट है, तो दोनों तरफ की लिफ्ट में से एक लिफ्ट चालू रखो, एक लिफ्ट बंद करो और काम करो। एक साइड का काम पूरा हो गया कि दूसरी साइड का काम चालू करो। लेकिन उसको भी ध्यान देने का समय यहाँ के महापौर को, यहाँ के कमिश्नर को, यहाँ के प्रशासन को नहीं है। यहाँ के महापौर और सब नगर सेवक और पदाधिकारी सत्ताधारी आके यहाँ पे कुछ दिन पहले फोटो निकाल के गए, ये होएगा वो होएगा ऐसी बातें करके गए, लेकिन इस हॉस्पिटल की देखभाल करने का काम इनके 50 बेडेड हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल चलाने में ये जो सरकार अभी की सत्ताधारी है वो नाकाम है। और मेरा भाईंदर कांग्रेस उनका निषेध करती है। उनको आज ये वीडियो के माध्यम से आप भी आपकी न्यूज़ महापौर को भेज दो और उनको बताओ कि आप आके यहाँ पे फ़ोटो निकाले, लेकिन ये हॉस्पिटल की ये हालत है। डायलिसिस के पेशेंट को सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना पड़ रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है, एक्सरे मशीन्स की फिल्म्स नहीं चाहिए, वो नई फिल्म्स नहीं मिल रही है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे लीकेजेस है, उसको सुधार नहीं हो रहा है। कर्टन्स जो विंडो के कर्टन्स है वो नए नहीं लग रहे, गोडाउन बन के पड़ा हुआ है, सब जगह कचरा पड़ा है वो उठाया नहीं जा रहा है। ये सब बातें यहाँ के सत्ताधारियों को देखनी चाहिए और लोगों के लिए जो सुविधा हमने तैयार की है उसको पूरी तरह से लोगों के लिए अवेलेबल करके देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। यानी कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आपके वक्त में जो इसकी स्थिति थी ये बहुत अच्छी थी, पर जब से आपकी सरकार ना रह करके विरोधी पक्ष की सरकार है तो उनका जो है हॉस्पिटल के अंदर में कोई भी ख्याल नहीं है, बल्कि बाहर जो है सेल्फी पॉइंट आप देखेंगे ये गेट बनाने का, और सेकंड जो आप देखेंगे जिस पे मैं खड़ा हूँ आप ये देखिए ये अच्छा है, इसको फिर से उखाड़ करके नया बनाने का। और इसका जो सामान है, मैं आओ यहाँ पे आओ मैं तुमको दिखा दूँ, ये देखो ये इसमें भी भ्रष्टाचार है। ये जो है ना ये क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, इस पर अभी तक कोई चला नहीं है, ये टूट गया। ये देखो ये देखो ये देखो, इसको अभी तक इस पर कोई चला नहीं है, यूज़ किया हुआ नहीं, ये नया माल है। और ये नए माल की कंडीशन ये देख लो, ये मैं ऊपर से दिखाता हूँ, यहाँ ये देख लो, इसको रिजेक्ट माल बोलते हैं। ये जो है ना ये रिजेक्ट माल होता है, अगर किसी का कोना टूट गया हो तो वो रिजेक्ट माल होता है। और ये देखिए ये सबसे अच्छा है, इसे उखाड़ करके शायद इसे कहीं और दूसरी जगह सप्लाई कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, ये जांच का विषय है वैसे। तो ये जो सारी चीज़ें की जा रही है तो ये क्या बेहतर है? ये तो आज कोइंसिडेंस था कि हम यहाँ पे महीने भर बाद आए देखने के लिए कि हमने जो बोला था वो कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो देखा तो ये आके पेवर ब्लॉक्स निकाले जा रहे थे, नए पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे थे, और जो पेवर ब्लॉक निकाले जा रहे थे वो गाड़ी में भर के कहीं चिंचोटी जा रहा था। वो मटेरियल अच्छे पेवर ब्लॉक उसमें जो थे वो चिंचोटी लेके जा रहे थे। तो हमने उसको रुकाया, अधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने जो भी भर रहा था उसको रुकाया और खाली भी हो रहा है गाड़ी। लेकिन हमें यही पता नहीं चलता है कि ये जो सरकार यहाँ पे है वो सरकार करना क्या चाहती है। वो गेट खड़ा करके अपना नाम का पार्टी, अपना नाम का बोर्ड उस पर लगाने के लिए सरकार बनी है, ये टॉयलेट की सरकार है, ये किसकी सरकार है? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही है कि लोगों को जो वाकई जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। जो प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलर भर रहे उसको कोई सहूलत नहीं दी जा रही है, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर रहे, जो ओपन लैंड टैक्स नहीं भर रहे, उनको उनके इंटरेस्ट में सहूलत दी जा रही है। असल में जो प्रॉम्प्टली टैक्स भरता है उसको सहूलत देनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। ये गरीबों की सरकार नहीं, ये अमीरों की सरकार है जिनको ऐसे गेट की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में आने वाले किसी गरीब को इतने बड़े गेट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये गेट बनाए, लेकिन लिफ्ट नहीं बनी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारा कहना हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की सुविधाएं, ये आज आपने पूछा और हम आपको बताए, हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे कि हमको इस हॉस्पिटल में भारत रत्न इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो, बाजू में राजीव गांधी ब्लड बैंक हो, महात्मा गांधी वाचनालय हो, उसमें
लोगों को पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध करके देना महानगर का पालिका का अध्यक्ष कर्तव्य है। नहीं कि इस तरह, इसलिए मैं गेट बता रहा हूँ, नहीं कि इस तरह से बड़े बड़े गेट खड़ा करके आमदार खासदार का नाम लिख के, महापौर का नाम लिख के लोगों को अपना नाम लोगों तक पहुंचाना, ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। चलिए, ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी, जिन्होंने इस हॉस्पिटल की दैनिक स्थिति अंदर की बताई है। वैसे अंदर कवरेज करने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम बाहर से बता रहे हैं, पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। और सेकंड थिंग, एक्सरे है वो भी थोड़ा बहुत उसके जो मेंटेनेंस होने चाहिए थे वो भी नहीं हो रहे हैं, ना कि जो जिसका मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसको पेंट किया जा रहा है, गेट बनाए जा रहे हैं, ये जो अच्छे खासे इसको उखाड़ करके फिर से नया टेंडर पास किया जा रहा है। जिस चीज़ के टेंडर पास करने चाहिए वो ना पास करके कुछ अलग चीज़ को पास किया जा रहा है। अगर अंदर का कुछ पास होता तो शायद जनता को फ़ायदा होता, और इससे जो है किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, और मैं इसमें कह सकता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। इसी हकीकत को दिखाते हुए मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।